माता भगिनींची सुरक्षितता ही महाराष्ट्र पोलिसांची प्राथमिकता आहे. राणी लक्ष्मीबाई, माता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले अशी कितीतरी आदर्श आहेत ज्यांनी परिस्थितीवर स्वकष्टाने विजय मिळवला. मी घेणार अशी अस्मान भरारी, मी होणार दिग्विजयी, मी ही होणार निर्भया. आणि ज्या ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार होतात तिथं कोणतीही क्रिया सफळ होत नाही. तो समाज रसातळाला जातो. शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची. घेऊन मशाल अविरत सेवेची, घेऊन मशाल अविरत सेवेची. सतरक्षणाय खलनिग्रहणाय, सतरक्षणाय खलनिग्रहणाय, सतरक्षणाय खलनिग्रहणाय. ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, महाराष्ट्राची. ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची, ही खाकी शान महाराष्ट्राची. हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ मुंबई. इस वक्त हम धारावी के मून स्टार में मौजूद है, जहां पर निर्भया पथक की पूरी टीम ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम लिया है, जिसके अंदर धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर हमारे साथ मौजूद है. आइए इनसे जानना चाहेंगे कि पूरी मुंबई के अंदर जो है वो निर्भया पथक एकदम सक्रिय है और वो वर्क कर रही है. पूरी मुंबई में जो है वो महिलाओं के लिए जागरूक किया जा रहा है. धारावी में किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से जो है ये निर्भया पथक जो है वो वर्क कर रही है, क्या संदेश दे रही है जनता को और महिलाओं को? एक्चुअल अभी ये जो 8 मार्च महिला दिन है, इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा हफ्ते का प्रोग्राम बनाया है. इसमें वो महिलाओं को अभी वो बोला कि आज का प्रोग्राम में हमारे कोई डॉक्टर्स है, कोई NGOs है, उनके तरफ से सब ने उनको मार्गदर्शन किया है. हमारे निर्भया पथक ने भी मार्गदर्शन किया है. दूसरी ओर हम अभी रोड शो भी कर रहे हैं 1-2 दिन में. उसमें सब महिलाएं शामिल होंगे, कुछ अच्छे लोग भी उसमें आएंगे. उसके बाद हम स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके भी प्रोग्राम कर रहे हैं. एक पूरे हफ्ते का हमने एक प्रोग्राम बनाया है. सर, महिलाओं का जो साल में एक बार विश्व महिला दिवस आता है, क्या यही एक दिवस में इनका सम्मान होना चाहिए? बल्कि कभी नारी हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, इसके प्रति तो मोहब्बत हमें हर वक्त होनी चाहिए. क्या हम एक ही दिन को विशेष करना चाहते हैं? ऐसा नहीं, एक्चुअल अपन पूरा साल उनको सम्मान देने का ही है. लेकिन क्या है कि थोड़ा अपन एक आज का जो है दिन विशेष दिन है, इसलिए आज के दिन में अपन सबको एक साथ बुला के एक काम करें. लेकिन पूरा साल हम उनके साथ रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे और वो जो भी है उनके जो समस्याएं हैं वो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे. दूसरी बात ये है कि अभी का जो हमारी महिलाएं है वो हर एक क्षेत्र में अभी अपने पुरुषों के साथ काम कर रहे हैं. चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो हर एक क्षेत्र में वो हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं. सर, महिलाओं के ऊपर जो है बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को लेकर है. फेसबुक है जिस पर अननोन पर्सन उनसे फ्रेंडशिप करता है, उसके बाद दोस्ती बढ़ाता है और उसे ऐसे रास्ते पे ले जाकर छोड़ता है कि कभी वो आत्महत्या भी करने को तैयार हो जाती. तो ऐसे पर पुलिस डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों को किस तरह से कमर कसकर इस पर कार्रवाई करेगी ताकि कोई ऐसा किसी महिला के साथ दुरुपयोग ना कर सके?
एक्चुअल इसमें जो है हमारे एक गए साल में 2-4 महीने पहले एक साकिनाका में घटना घटी थी। उसके बाद में हमारे जॉइंट सीपी साहब ने, जॉइंट सीपी एलनाडू साहब ने एक निर्भया टीम हर एक पुलिस स्टेशन में वो बनाया है, और वो निर्भया टीम की तरफ से हम हर एक मोहल्ले में जाके, हर एक गली में जाके सबके साथ मिलके उनको कानून के बारे में बाकी जो भी कुछ है उनके बारे में उनको हम सब समझ देते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो भी है उनके ऊपर अत्याचार होंगे तो उसको कैसा हम निपटाएंगे उसके लिए हम ज़रूर उनकी बहुत बार कोशिश कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी महिलाओं का जो भी कंप्लेंट्स है उसको हम सीरियसली लेके, वो टॉप लेवल पे लेके उनको हम सुलझाते हैं। जहां देश में पूरी महिलाओं को एक देवी के स्वरूप में माना जाता है, देवी के तरह देखा जाता है, उसी महिलाओं में हर जगह, चाहे वो छोटी उम्र की हो चाहे बड़ी उम्र के हो, सबके साथ ये रेप जैसी घटनाएं घट रही हैं। इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से लोगों की सोच को बदला जाए? एक्चुअली इसमें सब समाज में एक साथ आना मांगता है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, सामाजिक संगठन भी उसमें अभी शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उन्होंने भी एक साथ आके इसमें शामिल होकर सबने एक सामना करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। सर, देश के अंदर कई ऐसे मर्द हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जिनकी नज़रें बहुत गंदी हो चुकी है। महिलाओं के ड्रेस को देखते हैं, शॉर्ट की ड्रेस को देखते हैं, फटी हुई जीन्स को देखते हैं, उस पर वो टिप्पणी करते हैं कि महिलाओं को इस तरह का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। क्या महिलाओं को आज़ादी नहीं है कि वो अब किसी तरह से भी ड्रेस पहन सकें? एक्चुअल ये जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और महिलाओं को तो अधिकार है ही, कौन सा ड्रेस पहनने का, क्या करने का उनका अधिकार है। और अपन आज ग्लोबलाइजेशन में आ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड एक साथ नज़दीक आ रहा है, तो उसमें अपन ये छोटी छोटी बातें निगलेक्ट करके महिलाओं को भी अपने साथ लेने का है। सर, आज विश्व महिला दिवस है, इस पर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअल आज के दिन में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप डरो मत, आप जो भी है आगे आओ, और एक साथ महिलाओं का एक संगठन बना के समाज में आपका एक स्थान बनाओ। सर, आपसे एक सवाल है कि महिला जो है पुलिस के पास जब भी उसके साथ कोई दुष्कर्म होता है या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो पुलिस के पास आने से डरती है, अपने क्वेश्चन को, अपने सवाल को सामने रखते हुए कि कहीं मेरे साथ कुछ और चीज़ ना हो जाए। इस डर को, पुलिस और जनता के दरमियान के डर को किस तरह ख़त्म किया जाए? नहीं, वो तो डरने का भी सवाल ही नहीं। अभी जैसा भी कॉल होता है, उनको जब तकलीफ हो जाता है तो जो निर्भया पथक है वो तुरंत जाता है और वो सॉल्व हो जाता है। तो अभी डरने का सवाल नहीं, जो पहला था अभी ये यूपी बिहार तो नहीं है, या पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। इसके लिए तो अपना हमारे जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर साहब जो नागरी पाटिल साहब है, उन्होंने निर्भया पथक निर्माण किया है, वो तुरंत पहुंच जाती है, और कोई भी ऐसा घटेगा तो तुरंत उस आरोपी को जेरबंद किया जाता है। एक्चुअल क्या है कि महिलाओं को जो कंप्लेंट्स है उसके लिए हमने महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल्स रखे, तो महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं। उनके साथ ऐसा कुछ भी घटना घटी तो सीधा पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दे सकते हैं, हमारे महिला अधिकारी उनका कंप्लेंट लेते, तो उसमें कुछ ये लेने की बात नहीं कि बाबा वो कुछ डरे हो। सर, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उस अत्याचार होने के बाद जब कंप्लेंट लिखाई जाती है पुलिस और आरोपी पकड़ा भी जाता है, लेकिन ऊपर से हाई पावर आता है और उस आरोपी को छोड़ दिया जाता है, वो आज़ादी के साथ घूमता है। इस पर आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महिला की कंप्लेंट सीरियसली लिया जाती है, उसको टॉप प्रायोरिटी में लिया जाता है। महिला के लिए अलग सा मतलब ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर। अगर पोस्को का अगर कंप्लेंट है, महिला की शोषण का कंप्लेंट है, तो उसके लिए अलग ऑफिसर डिप्यूट किया है, वो महिला है, उसको वो लेवल पे मतलब ले लाने के लिए महिला ऑफिसर है। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी का दबाव के नीचे मुंबई पुलिस निष्पक्षपाती अपना मतलब काम कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल, इस कोरोना काल में कई ऐसे पुलिस वाले जो शहीद हो गए हैं, इन तमाम की जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी बेटी बच्चियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने आज के दिन उनके संस्कार, उनके सम्मान के लिए किस तरह का कार्यक्रम लिया भी है या नहीं? एक्चुअल ये जो कोरोना काल में जो ऐसी जो घटना घटी थी, तो आज का दिन ही नहीं, उस टाइम में हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने उसमें एक दखल लेके हर एक पोजीशन में जिधर भी वो ऐसे अधिकारियों जो ये एक्सपायर हो गए या कोई कांस्टेबल एक्सपायर हो गए, उन पे घर पे जाके जो पुलिस स्टेशन के एरिया में वो रहते हैं उधर जाके उनके साथ जो भी बातें करके उनके जो भी समस्या है वो पहले हमने सॉल्व कर दिए है। तो ऐसा मतलब नहीं कि वो उनको छोड़ दिया है, जब ये घटना घटी है उस टाइम में वो सब जाके उनके दखल ले लिए। तो ये धारावी के सीनियर बता रहे थे कि महिला का सम्मान करना और उनकी आत्मरक्षा करना
धारावी पुलिस स्टेशन का कर्तव्य है और वो हर उस वक्त तैयार रहेगी जब भी किसी महिला की आवाज़ निर्भया पथक तक पहुंचेगी, उनके कर्मचारी उनके घर तक पहुंचेंगे और उनके मामले को सॉल्व करेंगे। आज महिला दिवस है और महिला दिवस से पहले से ही आपने अपने कार्य को शुरू कर दिया क्या? उससे कई महीने पहले से निर्भया पथक का काम शुरू है। किस तरह से महिलाएं आपको मिल रही है, किस सोच की मिल रही है, किस तरह उनको आपको जागरूक करने में दिक्कतें आ रही, तकलीफ आ रही, किस तरह से आप महिलाओं को समझा रही हैं इन 7 दिन और आप समझाएंगी? हाँ, मैं मतलब जब से मैं धारावी पुलिस स्टेशन में आई हूँ उसके बाद से मतलब जो साकिनाका में कांड हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ने निर्भया पथक का स्थापना किया, तब मेरी उसमें नियमन हुई। तभी से मैं महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, क्यों हो रहे, कैसे हो रहे, और जो छोटे बच्चों के क्राइम हो रहे हैं, छोटे बच्चों के कैसे बहला के फुसला के उनको उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो उसके बारे में हर मोहल्ले में जाके और उनके साथ मीटिंग करवा के उनको मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे ही अभी हमने अपना एक पुस्तिका का ओपनिंग किया है, उसके मार्फत हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पिक्चराइज मार्फत बताना चाहते हैं कि ऐसा क्राइम हुआ तो आपने कौन से हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करने का है, किसको कांटेक्ट करने का, सब सोशल जो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया उनके ऊपर ओपन किया है, मतलब जैसे ट्विटर है, फेसबुक है। निर्भया के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लिया है और गवर्नमेंट ने धारावी मोबाइल जो 5 गाड़ी है उसके ऊपर एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी दिया है, मतलब जो 100 नंबर है, 103 नंबर बिजी आता है तो आप उसके ऊपर कॉल करके तुरंत पुलिस की मदद ले सकते हो। धारावी जैसे स्लम एरिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी मजबूर लड़कियां हैं, इनको समझाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कहां तक आपको जाना पड़ रहा है उनको समझाने के लिए? मतलब वैसे तो मुझे उतनी दिक्कतें काम करने में नहीं है क्योंकि मेरे पास ही हर औरत पहुंच जाती है, मेरे नाम से मुझे पहचानने लगी। अभी मतलब मैं कौन हूँ तो निर्भया हूँ, मतलब अभी मैडम है तो मैडम से कोई डरने की बात नहीं है। मैडम है तो अपना उनको जो भी कुछ कंप्लेन है, उनको जो भी कुछ मुझसे सजेशन चाहिए वो बिना झिझक किए मेरे पास पहुंच जाते हैं या मैं उनके पास पहुंच जाती हूँ। मुझे जैसे उनका मैसेज मिलता है या मोबाइल थ्रू उनका कॉल आता है या किसी वाया किसी से खबर आती है तो मैं उनके पास पहुंच जाती हूँ। किस तरह की कंप्लेंट आज तक आपके पास आई है महिलाओं की दिक्कतों को लेकर? कितनी लिस्ट आपने बनाई कि किस तरह से महिलाएं हैं? क्या किसी ऐसी भी लोगों की कंप्लेंट आई कि महिलाओं ने गलत तरीके से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है? मतलब वैसे महिलाओं ने गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाने के कम, मतलब जब से मैंने ये धारावी में जन जागृति की है कि मैं मीटिंग में ही बताती हूँ कि अपने महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं तो उसका मिसयूज़ न करें, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जिसके साथ गलत अत्याचार हुआ है, जिनके साथ हो रहा है, उनको हम अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर पाते। सच और झूठ का हमें मतलब कंफ्यूजन होता है कि जिसको सच्चा प्रॉब्लम है उसको हम जैसी सुविधा चाहिए वो प्रोवाइड करने में हमें दिक्कतें आती है। इसके लिए मैं मीटिंग में भी बताती हूँ कि अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सरकार ने कानून बनाए, अपनी सेफ्टी के लिए सिस्टम बनाए, उसका मिसयूज़ ना करें। इसके लिए कितनी सोशल मीडिया को लेकर कितनी ऐसी लड़कियां, महिलाएं आपके पास पीड़ित आई हैं जो बताए कि हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है? मेरे पास साइबर का चार्ज नहीं है, साइबर का चार्ज PSI देसाई मैडम के पास है, लेकिन ऐसे ऑनलाइन जो फ्रॉड है, मतलब बैंकिंग फ्रॉड है, वो ज़्यादा प्रमाण में आता है कि पैसा चला गया, लॉटरी का ऐसा आया। कम मतलब लड़कियों के बारे में ना फेसबुक चैटिंग या ऐसा जो मैटर आता है वो मैडम संभालती है और उनको हमें जैसे पता चलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज कर लेते हैं। आज महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिला बहुत सशक्त है, उसने अपने मन में ये डर ख़त्म कर देना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकती है। वो हर लड़ाई लड़ सकती है, घर की, समाज की, सब लड़ाई से ऊपर अपने खुद का एक अस्तित्व तैयार करे। और एक सबसे बड़ी बात, कोई भी काम कम नहीं होता है, जो काम करोगे वो अपने मन से करो और उसमें टॉप तक जाओ, ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। धन्यवाद हमसे बात। जहाँ पर निर्भया पथक के अधिकारियों ने कुछ महिलाओं को जागरूक करने के लिए कुछ बात बताई, आइए इनसे जानते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है क्या सीखा, क्या समझा। यहाँ के जो महिला अधिकारी थे उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने हमें अच्छी सी बात आहे, मराठीत बोलू, त्यांनी आम्हाला चांगल्या काही गोष्टी सांगितल्यात की महिलांवर जे अत्याचार आहेत, महिलांचे काही अधिकार आहेत त्याबद्दल आम्हाला माहिती मिळाली आहे आणि खूप काही साऱ्या गोष्टी आम्हाला माहीत नव्हत्या, त्याच्याबद्दलही त्यांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे समजवलं। जशा नेहा ॲडव्होकेट होत्या,
परत आपले या लोकांनी आम्हाला एकदम चांगल्या माहिती दिल्या आणि आम्हाला काहीतरी वेगळा काहीतरी अजून गोष्टी माहिती पडल्या याच्यामुळे. आता एवढ्या दिवस आम्हाला माहीत नव्हतं. इतना सब कुछ मालूम होने के बाद, बताने के बाद भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं. छोटी बच्ची से लेके बड़ी उम्र तक की महिलाओं के साथ रेप जैसे घिनौने काम हो रहे हैं. उस पर आप क्या कहोगे कि किस तरह से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की दोबारा घटना ना हो सके? सभी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए. पुलिस हमारी सेवा के लिए है. अगर कुछ भी घटना घटती है तो हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए. इन्होंने बहुत अच्छा एक निर्भया लेके आया है ताकि महिलाएं, बच्चे तुरंत फ़ोन करें, मैडम तुरंत आएंगे. मतलब चुपचाप ऑन द स्टेज अगर मालूम पड़ना मैडम तो पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए. बैठ के देखना नहीं चाहिए वो बात. सबने उसमें ये करना चाहिए. कोई होगा कहीं गलत सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है और ट्विटर है, जिस तरह के कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर लड़कियों की तस्वीर जब आती है तो उसे कॉपी करके गंदी तस्वीर बनाकर बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लाकर महिलाओं को गलत पेश किया जाता है. इस पर क्या कहते हैं? इस पर हमको उनका मदद करना चाहिए कि मैं भी एक धारावी शेड ऑफिस में काम करती हूँ. अगर मेरे आँख के नज़र में कुछ होएगा तो पहले मैं मैडम से आके बोलूँगी, फिर एक्शन शुरू करेंगे हम. आज विश्व महिला दिवस है. इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि धारावी पुलिस स्टेशन ने आपको क्या सिखाया, क्या समझाया और क्या बताया? धारावी पुलिस स्टेशन जो है महिलाओं के लिए हमेशा सहयोग करती आई है और आगे भी उन्होंने महिलाओं को जो निर्भया पथक है उसके बारे में जागरूक कराया है. जियो और जीने दो और अपने आप का संरक्षण करना, न किसी के दबाव में आना, यही सारी बातें हैं. कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है अलग अलग जो है वो आपको नारे दे रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी हूँ लड़ सकती हूँ. तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नारी वाकई में लड़ सकती है या नहीं? सॉरी, इसका जवाब है ना आने वाला वक्त बताएगा आपको. मैं एक औरत होते हुए इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी. औरत जो कर सकती है वो पूरे विश्व को मालूम है, क्योंकि औरत ही हमारे लिए, जैसे इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फुले, ये सारे हमारे मार्गदर्शक रहे हैं. और मैं पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बोलना चाहती कुछ.